वेलकम टू माय चैनल जीके विद करेंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे आज बिहार मद्य निषेध परीक्षा 27 फरवरी को कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं कि आज के परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन था और आपने क्या उत्तर सही किया है, आप मिलान कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उप सभापति को त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन इसका सी उत्तर होगा। भारत के निहाल सरीन का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। ही स्पीक हिंदी का पैसिव वॉइस बनाना है तो हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत रविदास वाज ए डैश बाई प्रोफेशन, संत रविदास का प्रोफेशन क्या था? तो वो कोबलर थे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाया जाता है। जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जीत जोड़ इंद्रिय, ऑप्शन ए होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एक कहानी यह भी, इसका लेखक कौन है? तो मन्नू भंडारी इसका लेखक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो MRI है, मैग्नेटिक MRI। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वेयर वाज संत कबीर दास ब्रस्ट इन दिस चाइल्डहुड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। जापान एक विकसित देश कैसे बना? तो मानव संसाधनों का प्रयोग करके, निवेश करके। जहर शब्द में ईला जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? जहरीला शब्द बन जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय सशस्त्र बलों के पीछे के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो अभी जिनका हाल में दुर्घटना हो गया था, जनरल बिपिन रावत, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु वर्षा को क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पानी कितना परसेंट है? तो 75% है। इस्पात और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। एक प्रश्न है जिसका लंबाई एक कमरा है जिसका बीमा दिया हुआ है 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा। इसमें सबसे लंबी छड़ कितना हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, 200 और 5 का स्क्वायर 25, 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो सूर्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वसंगता नहीं है? तो भुजा भुजा कोण ये नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य की टीम ने 2020-21 विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इफ ही डैश वी वुड गो, तो इफ ही वुड कम ही वुड गो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1950 से पहले हिंद चीन में शामिल कौन से देश थे? तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम थे। एक माध्य दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा x + y/2। देशों के बीच विकास की तुलना सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है प्रति व्यक्ति आय से। तारापुर आणविक शक्ति केंद्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा को कौन जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर लिस्ट कहा जाता है। क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल हमेशा एक ही वस्तु पर लेकिन अलग अलग दिशाओं में होता है, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी है? तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की समर्थता, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एक वस्तु दिया हुआ है जिसका 90% डिस्काउंट है, उसका दाम है 960 रुपया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3200 रुपया। 30 × 100/960 ये कट जाएगा, 9 32 बार में कट जाएगा,
तो हो जाएगा 3200 आंसर। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में ऋण का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सहकारी समिति द्वारा लिया जाता है। असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, मैं थोड़ा सा इसमें डाउटफुल में हूँ शार्क और टर्टल में, हालांकि टर्टल इसका सही उत्तर होना चाहिए, मेरा ज़्यादा अनुमान है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, हम चेक आप कर सकते हैं। टर्टल होना चाहिए सही उत्तर। भारत में लौटते मानसून की अवधि क्या है? तो अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून है। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो शिक्षा और प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण है, जबकि मशीन भवन कच्चा माल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेंडलीव को किसका श्रेय दिया जाता है? तो आवर्त सारणी, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,